बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहसिन है और आज की इस वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम FBR के नए विथहोल्डिंग टैक्सेस जो कि FBR ने 2025 साल के लिए अनाउंस की हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन है जिसका किसी भी बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट है और उसके ऊपर वो प्रॉफिट ले रहा है, उसके अंदर भी टैक्स रेट के अंदर चेंज की गई है। और अगर आप ऐसे पर्सन है जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके अंदर भी विथहोल्डिंग टैक्स के अंदर चेंज किया गया है। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, अगर आप कोई गाड़ी परचेज करते हैं या अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, तो उसके अलावा अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के ज़रिए कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं, उसके अंदर जो है वो जो विथहोल्डिंग टैक्स है उसके अंदर जो चेंजिंग की गई है, आज की इस वीडियो में आपको वो तमाम की तमाम डिटेल मैं प्रोवाइड करूँगा। तो अगर इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चले वीडियो की डिटेल के अंदर चलते हैं, जहां पे मैं आपको FBR के नए लेटेस्ट रेट्स जो है वो बताता हूं। जी तो दोस्तों, आपके सामने ये विथहोल्डिंग टैक्स कलेक्शन रेट कार्ड फॉर द ईयर ऑफ 2025। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपको जितनी भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके तमाम के तमाम रेट्स जो हैं वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो अगर हम सैलरी टैक्स की बात करें तो सैलरी टैक्स के अंदर जो है वो फिलहाल तो वो पुरानी जो है वो रखी गई है, जिसके अंदर जो है वो 6 लाख रुपए तक आपकी सैलरी एग्जम्पशन है। उसके बाद अगर आपकी सैलरी 12 लाख रुपए तक है तो आपको 5% तक का टैक्स देना पड़ेगा, जो कि अमाउंट 12 लाख से एक्सीड करती है। उसके बाद अगर आपकी इनकम 12 लाख से 22 लाख के दरमियान है तो जो भी 12 लाख से एक्सीड करेगी उसके ऊपर आपको 3,000 रुपये 30,000 फिक्स टैक्स और प्लस जो है वो 15% आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी सैलरी जो है वो 32 लाख रुपए तक है तो आपको जो भी आपकी अमाउंट 22 लाख रुपए से ज़्यादा होगी उसके ऊपर आपको 1,80,000 प्लस 25% आपका टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह ये डिफरेंट स्लैब्स दी हुई हैं यहाँ पे, जिनको आप देख सकते हैं। और अगर उसके अलावा जो है वो अगर आपने म्यूचुअल फंड वगैरह के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उसके अंदर भी आपको जो है वो टैक्स वगैरह जो देना पड़ेगा। वो म्यूचुअल फंड और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो है वो ट्रस्ट के अंदर आपने की हुई है, उसके अंदर आपको जो है वो फाइलर है तो 15% का, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद जो है वो कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जिनके ऊपर प्रॉफिट रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो एक ख़ास किस्म की कैटेगरी है इसके ऊपर आपको, अगर आप फाइलर हैं तो 25% का, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 50% का टैक्स देना पड़ेगा। प्रॉफिट ऑन डेट की अगर हम बात करें तो अगर आपने किसी किस्म की भी कोई स्कीम ली हुई है, नेशनल सेविंग स्कीम ली हुई है, या आपका किसी भी बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट है, तो वो उसके ऊपर आपको जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो, अगर आप फाइलर हैं तो 15% का, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा। याद रखिए ये टैक्स जो है ये एडजस्टेबल है। टैक्स डिडक्शन बाय द पेयर ऑफ द प्रॉफिट, इसका मतलब ये होता है कि जब आप अपनी फाइनल इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाएंगे उसके अंदर ये आपका टैक्स जो है वो एडजस्टेबल है। आपको साथ साथ मैं ये भी बताता चलूंगा कि कौन सा टैक्स एडजस्टेबल है और कौन सा नॉन एडजस्टेबल है। तो उसके बाद तो ये अभी जो नॉन फाइलर का टैक्स रेट है ये जो है वो 35% कर दिया गया है, जो कि पहले 30% होता था। जैसा कि मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि ये गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है कि इसको 35% तक कर दें, लेकिन लास्ट मंथ से या उससे पहले से जो है वो इसको 35% कर दिया गया है। तो लिहाजा अगर आप फाइलर हैं तो आपको अभी अपने नेशनल सेविंग के सर्टिफिकेट के ऊपर, बैंक प्रॉफिट के ऊपर या इस तरह की कोई और अगर सेविंग स्कीम आपने ली हुई है तो उसके ऊपर अगर आप फाइलर हैं तो आपको 15% का, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 35% का टैक्स आप पे करना पड़ेगा। ठीक है। इसी तरह अगर आप कंपनीज हैं तो फाइलर के लिए 25% का, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 50% का टैक्स तक पे करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपने और ज़्यादा चीज़ें अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर मैं गाड़ियों की बात करूँ, अगर आपने कोई गाड़ी वगैरह परचेज करनी है तो उसके ऊपर भी यहाँ पे जो टैक्स है वो भी चेंज कर दिया गया है, वो भी आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर अब जो है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो अगर इन केस ऑफ कंपनी अगर आप फाइलर हैं तो आपको 15% का, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 30% का टैक्स पे
करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल है, तो इसके लिए ये नॉन एडजस्टेबल है। अगर आप ये कंपनी है तो आप ये जो है एडजस्टेबल है। दूसरा जो है वो प्रॉपर्टी की इनकम अगर आपकी 3 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं है, 3 लाख से 6 लाख तक है तो 5 जो है वो ये परसेंटेज है, 5% के हिसाब से टैक्स है। ठीक है, और अगर आपकी इनकम 20 लाख तक है तो 15,000 प्लस 10% जो है वो आपको देना पड़ेगा। ये एडजस्टेबल है, किन के लिए है? इंडिविजुअल के लिए है, कंपनीज के लिए एडजस्टेबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर आप जो है वो प्राइस बॉन्ड वगैरह खरीदते हैं तो प्राइस बॉन्ड के ऊपर अगर आप फाइलर हैं तो 15% का, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा। ये यहाँ पे फाइनल है, इसका मतलब ये है कि ये चेंजेबल नहीं है। इस साल के लिए 2025 के लिए ये आपको फिक्स कर दिया गया है। दूसरा, अगर जो है वो अगर आपकी कोई लॉटरी वगैरह लगी है तो उसके ऊपर अगर आप फाइलर हैं तो 20% का, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 40% तक का टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो एडवांस टैक्स ऑन, यहाँ पे एडवांस टैक्स ऑन कैश विड्रॉल। अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं बैंक से, अगर आप फाइलर हैं तो आपको 0% का टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब आप एक दिन के अंदर जितनी मर्जी अमाउंट निकलवा सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आप अगर 50,000 रुपये निकलवाते हैं तो उसके ऊपर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 50,000 से ज्यादा एक दिन के अंदर निकलवाते हैं तो उसके ऊपर आपको 0.6% का टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब 1 लाख रुपए के ऊपर ये तकरीबन जो है वो 600 रुपये हो जाते हैं जो आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो अगर आप एडवांस टैक्स ऑफ मोटर व्हीकल की बात करें तो अगर आप जो है वो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल, अगर आपकी गाड़ी की कैपेसिटी 850 से कम है तो आपको जो है वो जनाब 0.5% का टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी तरह ये टैक्स भी जो है वो एडजस्टेबल है, जैसे जैसे आपके इंजन की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी आपका टैक्स रेट भी जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो एट द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, अगर आप अपनी गाड़ी बेच रहे हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको जो है वो अगर आपकी गाड़ी की कैपेसिटी 850 सीसी है तो आपको 0% का टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपकी गाड़ी की कैपेसिटी 850 से ज्यादा है तो आपको जो है वो 5,000, अगर 1300 तक है तो 7500, 1600 तक है तो 12,500। ठीक है, ये एडवांस टैक्स है जो कि एडजस्टेबल है आपकी फाइनल इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। इसी तरह गाड़ी की कैपेसिटी जो है वो अगर चेंज होती जाएगी तो आपका टैक्स भी जो है वो चेंज होता जाएगा। उसके बाद ब्रोकरेज की कोई कमीशन है, एडवर्टाइजिंग एजेंट के तौर पे अगर आप काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी आपको 10% फाइलर का और 20% नॉन फाइलर का टैक्स ऑन मोटर व्हीकल टैक्स। ये भी जो है वो ये इंजन की कैपेसिटी है या लमसम है। अगर आपकी गाड़ी 1000 सीसी तक है तो फाइलर के लिए 800 और नॉन फाइलर के लिए 10,000 रुपये तक का टैक्स है। इसी तरह जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की अगर हम बात करें तो अगर आपका बिल जो है वो 500 तक आता है तो फिर आपको किसी किस्म का कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका बिल 500 से जो है वो ज्यादा आता है और 20,000 तक आता है तो आपको 10% तक का जो है वो टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपका बिल जो है वो 25,000 से ज्यादा आ जाता है और अगर आप जो है वो डोमेस्टिक यूजर है तो आपको 7.5% जो है वो मंथली बिल एक्सीड हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद जो है वो टेलीफोन और इंटरनेट बिल है, इसके ऊपर है अगर आपका बिल 1000 रुपये से ज्यादा है तो 10% तक का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। इसी तरह डिफरेंट किस्म के टैक्सेस हैं। अगर आप सेल ऑफ गुड और प्रॉपर्टी करते हैं, मतलब अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं तो फाइलर के लिए 10% का और नॉन फाइलर के लिए 20% का टैक्स है। इसी तरह ये डिफरेंट किस्म के टैक्सेस हैं यहाँ पे काफी ज्यादा। अगर मैं तमाम के तमाम टैक्स आपको बताऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगी, तो लिहाजा अगर आपने जो भी टैक्सेस देखने हैं तो वो अपनी जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन जो मेन टैक्सेस थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। उसके अलावा जो है वो अगर आप जो है वो डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके ऊपर जो है वो 5% से लेके 10% तक का टैक्स है। मतलब अगर आप फाइलर हैं तो आपको 5% फाइलर हैं तो आपको 5% का, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 10% तक का जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। ये पहले जो है ये 2% और 4% होता था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर जो है वो 10% तक जो है वो कर दिया गया है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में इतना ही था, जिसके अंदर मैंने आपको लेटेस्ट FBR के टैक्स रेट बताए हैं जो कि साल 2025 के लिए एप्लीकेबल होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ जाती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको मजीद इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।